हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। हम कभी भी सोशल मीडिया पर या आश्रम पर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही हम कभी किसी को गुमराह करते हैं, ना ही किसी को हम बीमारी को हटाने का पूर्ण दावा करते हैं। कोई भी बीमारी है, आपको पहले हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर का समाधान करवाइए। ओगढ़ कालूराम जी के द्वारा किए जाने वाले परम कर्तव्य हमेशा गौ माता की सेवा करना, समाज कल्याण करना, समाज सेवा करना और छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई की सामग्री वितरित करना, यही ओगढ़ कालूराम जी का परम कर्तव्य है। आश्रम पर जो भी आता है उनकी समस्याओं का निवारण बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आश्रम पर किसी भी तरह की कोई ठगाई या पैसा या चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल हम आश्रम पर आए हुए भक्तों को महाकाल के आशीर्वाद से उनकी समस्याओं का निवारण करवाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क समाधान किया जाता है। और दूसरी बात, अगर आश्रम पर कोई भगत आता है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास लेकर आए, बाकी गुरु महाराज करने वाला है। हरिओम आदेश। आपके पढ़ाई अच्छा पढ़ाती है मैडम आपका? अच्छा, तो अब आगे से पढ़ लिख के अच्छा होशियार बनोगे। गाँव में अरे फालतू घूमोगे तो नहीं इधर उधर, बराबर पढ़ाई करोगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगढ़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि सभी बोलते हैं कि प्रत्यक्षीकरण होता या नहीं होता है, किसी भी देवी देवता की शक्ल सूरत हमारे को दिखती है या नहीं दिखती है। इनके बारे में आपको खास तौर पे मैं ध्यान से समझाता हूँ। पूरी तरह से ध्यान से सुनना मेरी वीडियो को, ओके। कोई भी भगत अगर किसी भी देवी देवता की साधना करता है, सिद्धि करता है या भक्ति करता है या उनके नाम का जप तप करता है, तो प्रत्यक्षीकरण साधना अगर आप करना चाहते हो तो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि प्रत्यक्षीकरण साधना बिल्कुल असंभव है। असंभव का मतलब इसकी साधना जो भी सिद्धि देवी देवताओं के नाम का उच्चारण करता है तो इनका कोई शुभ समय निश्चिंत नहीं होता है। सिद्धि कभी भी मिल सकती है और नहीं भी मिलती है। जन्म बीत जाए, उम्र बीत जाए तो भी हमारे को सिद्धि नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। प्रत्यक्षीकरण की साधना के लिए इंसान अगर अपनी सच्ची भावना से केवल उसके नाम का जप और उसके शब्द का उच्चारण बिना लोभ लालच के, बिना झूठ कपट के, बिना अहंकार के निरंतर अगर करता रहता है तो हो सकता है आपको कभी न कभी उनका कुछ अंश आपको दिखाई सकता है। अंश यानी धुएं के रूप में। ऐसा नहीं कि जैसे हमने मूर्तियां स्थापना कर रखी है तो महाकाली का चरित्र ही ऐसा है, भैरू की मूर्ति बना रखी है तो भैरू का चरित्र है ऐसा है। भाई ये ऊर्जा एक अंदरूनी होती है। ये ऊर्जा अपने धुएं के रूप में ही अपना प्रकाश का विद्यमान सिद्धि के ऊपर आशीर्वाद दिलाती है। प्रत्यक्षीकरण करने की अगर जो कोई कामना करता है तो उनकी सारी साधनाएं फेल होती है, सारे मंत्र जाप फेल होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण असंभव है। अगर कोई ऐसा चाहता है कि मेरे को साक्षात दर्शन हो तो भैया उस देवी देवता के शब्द को आपको निरंतर जप करते रहिए। हो सकता है कभी न कभी आपको एक अच्छी ऊर्जा और आशीर्वाद मिले, ठीक है। और इस साधना को किसी को अच्छी तरह से प्रत्यक्ष में अगर आप देखना चाहते हो तो मैं जो बताता हूं उनका प्रयोग अगर आप करते हो तो हो सकता है केवल थोड़ा सा अंश आपको धुएं के रूप में
मात्र दिख सकता है, मात्र एक सेकंड के लिए, वो भी इतने दिनों से अगर आप जप करते हो तो। कोई भी देवी देवता का शब्द हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र हो, चाहे महाकाल का हो, महाकालिका हो, काल भैरव का हो, ये सिद्धियां अगर सच्चे मन से की जाती है तो कभी भी हमारे को आशीर्वाद मिल सकता है। कोई भी देवी देवता के मंत्र को अगर हम पूर्ण तरीके से अहंकार रहित, झूठ कपट से दूर, लोभ लालच से दूर, ईर्ष्या मद से दूर रहकर आप मंत्र को जप करते हो तो रोज कम से कम 2-3 घंटे, 3 घंटे उस देवी देवता के मंत्र को जप करते रहिए। 3 घंटे तक रेगुलर और कम से कम 9 वर्ष तक 3 घंटे तक डेली आप जप करना उस देवी देवता के शब्द को, साबर मंत्र को, और 9 वर्ष तक नियमित 3 घंटे तक जप करते रहना। तो हो सकता है लास्ट में 9 वर्ष पूरे होने के बाद में आपको थोड़ा सा अंश आपको दिखाई दे सकता है। जब तक साधना चलती है 9 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, खुद का खाना खुद बनाकर खाना पड़ता है, और अपना जो भी कर्म विचार है वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। पूजा भोग में ऐसा नहीं कि आप रोज उनको भोग दो, रोज उनको दीपक जलाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको टाइम फिक्स होना चाहिए बस। 9 बजे बैठते हो तो 9 बजे ही आपको बैठना है। किसी भी देवी देवता के मंत्र को जप करना 9 वर्ष तक डेली कंटिन्यू आपको 3 घंटे मंत्र जप करना है। आराम से शांत स्वभाव में बैठ जाइए और 3 घंटे तक कोई गिनने की जरूरत नहीं है, कोई माला की जरूरत नहीं है। 9 वर्ष तक कंटिन्यू जप करिए। इसका कोई परहेज रखते हो तो बढ़िया, नहीं रखते हो तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर मंत्र का जप करिए तो 9 वर्ष के अंदर अंदर हो सकता है आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए या उनकी थोड़ी सी धुएं के रूप में आकृति मिल जाए। तो भैया, प्रत्यक्षीकरण साधना के लिए अगर कोई मन में सोचता है कि मैं साक्षात दर्शन करूं तो ये असंभव है भैया, ठीक है। और सिद्धि और साधना का सफल होने का कोई शुभ समय और शुभ टाइम नहीं होता है। कभी भी साधना सफल हो सकती है और नहीं भी होती है। सिद्धि भी कोई भी सफल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर 9 वर्ष तक पूर्ण तरीके से आप 3 घंटे तक डेली जप करते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अंश आपको मिल जाए। तो हरिओम आदेश आदेश। सिद्धि साधनाओं में हमेशा सिद्ध करने के लिए अपने मन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, झूठ कपट से बहुत दूर होना चाहिए, अपने विचार एकदम स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी के दुख को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए और दयालु भावना रखनी चाहिए। तभी जाकर ये सिद्धियां पकती है और ये सिद्धियां अपने आप को एक सफलता महसूस कराती है। क्योंकि हम किसी गुरु महाराज से दीक्षा लेकर के 1-2 मंत्र सीखने के बाद में सोचते हैं कि यार मैं तो महान बाबा बन गया, मैं महान भगत बन गया। ये सब अफवाहें होती हैं। हर पंथ के अंदर गुरु महाराज के मार्गदर्शन में चलने का एक फिक्स समय होता है। जैसे हमारे से कोई जुड़ता है तो हम 12 वर्ष का उनको टाइम देते हैं। 12 वर्ष तक वो हमारे गुरु मार्गदर्शन में चलता है तो उनका पूरा मार्गदर्शन होता है। अगर नहीं चलता है तो उसमें गुरु का कुछ लेना देना नहीं होता है भाई। इसलिए प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो किसी भी देवी देवता को तो 9 वर्ष तक 3 घंटे तक डेली जप करते रहिए। कोई इसमें परहेज नहीं है। बस सच्चे मन भावना पवित्र मन से, आस्था विश्वास से, लोभ लालच से दूर रहकर सिर्फ उसे देवी देवताओं को याद करें कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके इस नाम का जप कर रहा हूँ, मेरे को सफलता मिले। अगर उस समय आपने कोई लोभ लालच कर लिया है तो सारा काम व्यर्थ है।
इसलिए हरिओम आदेश। इसलिए पहले ही कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सदा परमेश्वरम। गुरु ही सबसे बड़ा है, गुरु ही आदि है, गुरु ही अनंत है, गुरु ही आद है, गुरु ही जुगाद है। अगर जो भगत गुरु शिष्य परंपरा में जुड़कर और गुरु महाराज की शरण लेकर उनके मार्गदर्शन पे चलता है तो गुरु के मन में अगर अच्छा विचार आ गए तो हो सकता है आपको साथ में बिठाकर कभी का दर्शन करा सकते हैं। ये सब गुरु के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन चेला अगर उस गुरु के मार्गदर्शन बराबर लेता रहता है और उन मार्गदर्शन से चलता है, उसे की गुरु सुनता है और उसे की मनोकामनाएं पूरी करता है। बाकी 2-3 मंत्र सीखने के बाद में अपने आप को महान बाबा समझ बैठने की भूल कभी मत करना, क्योंकि ये सिद्धियां हैं। जितना हम इनको सही सोचते हैं उतना सही ये होती नहीं है। अगर भूल से भी कोई मंत्र को गलत जप कर लिया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है, हमारे को बीमारी लगा सकती है, हमारे को लकवा आ सकता है, जबान बंद हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कोई भी मंत्र का जाप ना करें और गुरु महाराज की शरण से अवश्य जुड़िए। हरिओम आदेश आदेश।